प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। मैं पास्टर कुमार बॉम्बे एक बार फिर आपके सामने एक नई विषय को लेकर के, जो है परमेश्वर की आशीष के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करके इस विषय में बात करेंगे वचनों के द्वारा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, तेरे नाम से परमेश्वर हम इस कार्य में जुटे हैं प्रभु, कि छोटे से समय में आपके वचनों को बांट करके परमेश्वर अनेकों लोगों तक पहुंचाए। परमेश्वर इस वचन में आप आशीषित कीजिएगा। आज जो आपने मुझे जिस विषय के जिस टॉपिक के विषय में आपने मुझे बताया है, परमेश्वर आप उस टॉपिक के विषय में आप मुझसे बातें करें। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, प्रियजनों, आज का विषय है, क्या परमेश्वर ने दाखरस बनाया था या शराब बनाई थी? क्योंकि प्रियजनों, अनेकों जगहों में हम जाते हैं, बड़े बड़े बारों में, गोवा, बॉम्बे, यहाँ कहीं भी आप जाए तो वहाँ पर यीशु मसीह के बार में अथवा डिस्को बार में यीशु मसीह के फोटोस लगाए जाते हैं। वो भी कौन से फोटो आपको पता है? जब यीशु मसीह को पकड़वाए दिन के उससे एक रात पहले ही यीशु मसीह अपने सारे शिष्यों को बुलाते हैं और उन्हें अपनी देह और लहू के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरी देह है, इसे लो। और फिर वो कहते हैं कि कटोरा लिया, ये मेरा पवित्र वो लहू है जो सारे लोगों के पापों के लिए बहाया जाता है, इसे लो। इस विषय को लेकर के, इस टॉपिक को लेकर के, और वो जो चित्र जो बनाया जाता है उससे बियर बारों में, वाइन शॉपों में, बड़े बड़े गोवा, मुंबई अथवा अनेकों कई जगहों में लगाया जाता है। प्रियजना, आज परमेश्वर ने मुझे उस विषय में बात करने के लिए दिया है कि क्या सचमुच में प्रभु यीशु मसीह ने क्या शराब बनाई थी या फिर दाखरस बनाया था? आइए इस टॉपिक को, समय के अभाव को देखते हुए हम जल्द से जल्द इस विषय को जानेंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक, नए नियम में यूहन्ना की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि आज का विषय है परमेश्वर की बनाई हुई दाखरस और इंसान के द्वारा शैतान की बनाई हुई शराब में कितना फर्क है, ये देखिए। आप देखिए यहाँ पर यूहन्ना का दूसरा अध्याय, उसके पहले से लेकर कुछ वचनों में हम पढ़ते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने उसके सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। ये देखिए 6वें वचन में कहता है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन्ना समाता था। 7वें वचन, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। 8वें वचन में, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलवाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर चख जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। शादी का अवसर है, यीशु मसीह और उसके चेले गए हैं और दाखरस खत्म हो गया है।
आने वाले मेहमानों के लिए दाखरस नहीं रहा तो मरियम को पता चला। उसके बाद में यीशु वहां पर थे, उसके शिष्य भी वहां पर थे। मरियम ने यीशु से कहा, देख दाखरस घट गया है। अब मरियम दूसरी बात पे कह रही है अपने शिष्यों से कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। शिष्य तैयार हो गए। यीशु ने कहा कि जो 6 मटके हैं उनमें पानी भर दो। याद रखिए, वो 6 मटकों में पहले दाखरस था जो आने वाले मेहमानों को दिया जाता था, लेकिन यीशु वहां पर आए और उसने कहा दाखरस खत्म हो गया है। तो चेलों से कहा इसमें पानी भर दो। हालेलुया। साधारण पानी है प्रियजनों, इसमें दाखरस नहीं है लेकिन पानी है। यीशु ने साधारण पानी में दाखरस को बदल दिया। हालेलुया। दाखरस के स्वाद को डाल दिया। इसका मतलब यह है कि जो साधारण इंसान है, परमेश्वर उनमें अपनी शक्ति को, अपने स्वाद को, अपनी आत्मा को समा करके अपने कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। विषय यह है कि क्या परमेश्वर ने दाखरस बनाया था या फिर शराब बनाई थी। देखते हैं हम आगे। यह था परमेश्वर के बनाए हुए, यीशु मसीह के बनाए हुए दाखरस। कौन सा दाखरस? साधारण पानी को भी परमेश्वर दाखरस में बदल सकते हैं। हालेलुया। देखिए, अब यहां पर प्रश्न उठता है प्रियजनों, क्या परमेश्वर ने पुराने नियम भी इनके लिए कहा था? इस विषय के लिए पुराने नियम में भी कहा था। देखते हैं, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने अनेकों जगहों में इस बात को कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह काना के शादी में गए, विवाह के शादी में गए। तीसरे दिन ही परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए रचना कर रहे थे, तब तीसरे दिन परमेश्वर ने अनेकों फल, फ्रूट्स और साग सब्जी और बीज देने वाले सभी को बनाया था। देखते हैं उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय उसके 9 से 13वें वचन में। जल्दी से हम पढ़ेंगे, क्योंकि समय के अभाव को देखते हुए हम उत्पत्ति का पहला अध्याय और फिर उसका 9 से 13 तक पढ़ते हैं। ये देखिए, ये हो गया। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 9 से 13 वचन हम पढ़ रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे